दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वालों के लिए आ गया है त्रैमासिक पेपर। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। जितने भी आपको प्रश्न बताए जाएंगे वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको देखने को 100% मिलेंगे। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। ये रहा पहला प्रश्न। परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? प्रश्न आपसे पूछा गया है, परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? ऑप्शन दिए हैं सहस्त्रभाव की, रावण की, मेघनाद की या खरदूषण की। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है, वो बताना है सहस्त्रभाव की। परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? तो सहस्त्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु या सर्दी। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है, वो बताना है वसंत ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपको कितनी बतानी है? ऑप्शन है 14, 24, 20 या फिर 16। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा 16 मात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो आपको आंसर बताना है खंजड़ी। बाल गोविंद भगत गाते समय खंजड़ी बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशानन। इसमें आपसे समास पूछा है, दशानन में कौन सा समास है? 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, यानी कि बहुब्रीहि समास। इसमें अन्य पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कटाओ को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो कटाओ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक, इसमें आपसे पूछा है प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक कौन है? तो आपको इसमें बताना है अज्ञेय। क्या बताना है? अज्ञेय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद। इसमें छंद के प्रकार पूछे हैं, तो छंद के कितने प्रकार होते हैं? आपको यहाँ पर लिखने हैं छंद के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? छंद के 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपको करेक्ट आंसर क्या बताना रहेगा? वो बताना रहेगा उत्साह। वीर रस का जो स्थायी भाव है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, करेक्ट आंसर होगा उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता का परिणाम है। सभ्यता का परिणाम है, तो इसमें आपको क्या फिल करना रहेगा? संस्कृति। क्या फिल करना रहेगा? आपको लिखना है संस्कृति। ठीक है, संस्कृति। सभ्यता का परिणाम है संस्कृति। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। तो इसमें आपको फिल करना रहेगा आकर्मक। यहाँ पर क्या लिखना रहेगा आपको? आकर्मक क्रिया का संबंध सीधा किससे होता है? आकर्मक क्रिया का संबंध सीधा किससे होता है? वो होता है कर्ता से। आकर्मक क्रिया का संबंध यहाँ पर फिल करना है। आकर्मक क्रिया का संबंध, सीधा संबंध कर्ता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता बैठे बैठे लिखी। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर कहाँ पर बैठे बैठे लिखी थी? इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या बताना रहेगा? वो बताना रहेगा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी। आपको करेक्ट आंसर लिखना रहेगा रेलगाड़ी। अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बताऊंगा मैं आपको सत्य और असत्य लिखिए। सत्य और असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वे पूरे हो गए थे? क्या जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे थे वो क्या पूरे हो गए थे? तो इसमें आपको बताना है असत्य। क्या बताना रहेगा आपको? असत्य। पहला जो प्रश्न है आपका, उसमें आपको असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है। क्या सत्य है? चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका असत्य।
ठीक है। चौपाई छंद में 24 मात्राएं नहीं होती है बल्कि 16 मात्राएं होती है, 24 नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ में लेकर जाते थे, क्या ये सत्य है? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा सत्य। तीसरा आपको सत्य बताना है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, तो ये आपको बताना है सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। इसमें आपको असत्य लिखना है। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे की रचना है, तो ये अज्ञे की रचना है, मैं क्यों लिखता हूँ, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब मैं बताऊँगा आपको सही जोड़ी मिलाइए, इसमें आपको सही जोड़ी मिलाना है। पहला जो प्रश्न आपको दिया गया है वो दिया गया है योग का संदेश, तो इसमें आपको लगाना है उद्धव। योग का संदेश किसने दिया था? उद्धव ने दिया था। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस में आपको करेक्ट आंसर क्या बताना रहेगा? वो बताना रहेगा रति, स्थाई भाव, है ना। नवाब साहब ने क्या खीरे खरीदे? नेताजी की प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाणवाचक क्रिया में आपको क्रिया के परिमाण का बोध कराती है। मैया कड़वा तेल लगाती थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।